हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और एक बार आपका फिर से वासुदेव एजुकेशन में स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में बेटा अपने सिलेबस से रिलेटेड बात कर ली थी। अब इस वीडियो में अपन कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक अपन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। और मैंने कल के लास्ट वीडियो में भी कहा था कि देखो, पढ़ तो अपन लेंगे लेकिन अपन को अब सारी चीजें समझनी है और सारा का सारा अपन को समझ के पढ़ना है। तो चलो एक बार स्टार्ट करते हैं अपन फिर से। देखो बेटा, कल जो अपन ने बात की थी सिलेबस की, वो सिलेबस अपना था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन सबसे पहले डिस्कस किसको करने वाले हैं? कार्बोहाइड्रेट को। किसको डिस्कस करने वाले बेटा? कार्बोहाइड्रेट को। तो आ जाइए आगे और जुड़ जाइए सभी बच्चे, और जुड़ के और शानदार तरीके से अपन आगाज करते हैं कार्बोहाइड्रेट का। देखो बेटा, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसकी? जैव अणु की। कि जैव अणु क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है वो देख लेंगे बाद में। थोड़ा सा जो भी होने वाला है उसको बहुत शानदार तरीके से पढ़ लेंगे अपन। लेकिन सबसे पहले अपन ये समझना चाहेंगे कि जैव अणु क्या होते हैं। अब इसके लिए मैं आपसे कुछ पूछ लेता हूं। अब एक बात आप मुझे बता दीजिए, जैसे काफी बार ऐसा होता है कि जीवन जीने के लिए क्या जरूरी होता है। अब काफी बच्चे, जब भी मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो काफी बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर जीवन जीने के लिए प्यार जरूरी होता है। फिर मैं काफी बार हंस देता है इस बात को लेके कि यार जीवन जीने के लिए प्यार जरूरी है तो फिर खाना क्यों खाया जा रहा है, बर्गर क्यों खाई जा रही है, फास्ट फूड क्यों खाया जा रहा है, तो शायद प्यार तो जरूरी नहीं है। तो बेटा ये सब एक मिथक है, ये एक भ्रम है कि जीवन जीने के लिए प्यार जरूरी है। रियल में जीवन जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जैव अणुओं की। अब सर ये कैसे कह रहे हो आप, या किस बेसिस पे कह रहे हो आप? तो अपन बात कर रहे हैं जैव अणु की, और जैव अणु होते क्या है इस बात को समझना है कि वे कैसे यौगिक लिखे हैं बेटा मैंने? कार्बनिक यौगिक। कैसे यौगिक लिखे हैं? कार्बनिक यौगिक। अब अपन कार्बनिक यौगिक किसको कह रहे हैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बाकी आपको पता है ये बात आप पहले भी पढ़ चुके हो, थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा कि ऐसे यौगिक जिनमें क्या उपस्थित होगा? कार्बन उपस्थित होगा। और जिनमें कार्बन उपस्थित होता है वो यौगिक कैसे यौगिक कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक। लेकिन बेटा अपन डिस्कस किसको कर रहे हैं? जैव अणु को। तो जैव अणु के बारे में अपन कह दिया क्या कि वे कार्बनिक यौगिक जो, क्या लिखा है मैंने बेटा? सजीवों। क्या लिखा है बेटा मैंने? कि क्या लिखा है? वृद्धि। ये लीजिए, साथ की साथ वृद्धि तो हो रही है, सजीवों की वृद्धि एवं किसमें? विकास में। विकास में क्या होते हैं? आवश्यक आवश्यक होते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? जैव अणु, या मैं कह दूं इसको बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा कि ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ के लिए या ह्यूमन बीइंग को जीने के लिए क्या चाहिए। थोड़ी देर पहले आपने कहा सर प्यार जरूरी है, या कहते हुए हैं लोग प्यार जरूरी है। लेकिन देखो यार, ह्यूमन बीइंग या मानव प्रजाति या सजीवों की वृद्धि करनी है और उनका क्या करना है? विकास। तो बेटा उसके लिए तो क्या लेना पड़ेगा? जैव अणु। या किसकी आवश्यकता होगी अपन को? जैव अणु की आवश्यकता होगी। चलो ठीक है सर, मान लेते हैं आपकी बात को। लेकिन सर हम अभी नहीं मान सकते, हमें ये तो बताओ कि जैव अणु है कौन कौन से, तभी तो हमें पता लगेगा इस बात का कि हाँ भाई ये एक्चुअल में है क्या। तो बेटा सुनो, सबसे पहला जो जैव अणु का उदाहरण रहने वाला है वो रहने वाला है बेटा कौन है? कार्बोहाइड्रेट। अब आप मुझे बता दीजिए, क्या सजीवों में जब वृद्धि होगी, उनका विकास होगा, तो भोजन की आवश्यकता नहीं है क्या? और भोजन के रूप में आप क्या ग्रहण करते हो? कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हो। सर ठीक है यहां तक भी, लेकिन मैं दूसरा कहूंगा, कार्बोहाइड्रेट के साथ बेटा क्या ग्रहण करते हो? वसा। फैट खाते हैं, फैट लेते हैं अपन अच्छे से, घी खाते हैं अच्छे से।
गांव वाले लोग हैं सारे, और शानदार तरीके से लेते हैं सुबह शाम। आज ही उसके बाद सर ये भी ठीक है, उसके बाद किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और छोटी क्लासों में जब आपने पढ़ा होगा ना, तो आपको वहां दिखाया जाता है, किताब में चित्र बने आते हैं अच्छे अच्छे, और उन चित्रों में दिखा होता है अंडा खाइए, आप घी खाइए, आप दलहने खाइए, आप दाल खाइए, ये जितने भी होते हैं, सोयाबीन खाइए, ये जितने भी होते हैं वो किसके स्रोत होते हैं? प्रोटीन के स्रोत होते हैं। अब बच गया कौन बेटा? अब बच गया अपना कौन? एमिनो अम्ल। पहले कौन आएगा बेटा? एमिनो एमिनो अम्ल। और एमिनो अम्ल के बाद कौन रहने वाला है बेटा? न्यूक्लिक अम्ल। ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, ये सारे एग्जाम्पल किसके रहने वाले हैं? जैव अणु के रहने वाले हैं। तो सीधी बात ये निकल के आ रही है कि अगर सजीवों में विकास करना है, सजीव ग्रोथ करेंगे, तो सजीव सिर्फ एक बात से ग्रोथ कर सकते हैं। वो कारण क्या है? जैव अणु। और जैव अणु है कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, अच्छे से डिस्कस करेंगे बेटा इसको भी। उसके बाद कौन है? वसा है। और वसा के बाद कौन रहने वाला है? प्रोटीन। प्रोटीन के बाद कौन रहने वाला है? एमिनो अम्ल। और अम्ल के बाद कौन रहने वाला है? न्यूक्लिक अम्ल। और इन सभी को अपन बहुत शानदार तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बेटा, आ जाइए मेरे साथ और चलते हैं आगे। अब अपन स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा इधर, अब जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं उसको समझना है। सबसे पहला जो जैव अणु रहने वाला है, वो सबसे पहला जैव अणु अपने पास रहेगा कौन? कार्बोहाइड्रेट। कौन रहेगा बेटा? कार्बोहाइड्रेट। ये लीजिए। चलो सर मान लिया, आपने अभी बताया कि जैव अणु जो है उनमें से एक है कौन? कार्बोहाइड्रेट। चलो हम आपकी बात से सहमत हैं। अब सर ये जैव अणु क्या है, या ये जो कार्बोहाइड्रेट रहने वाला है, ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, इस बात का भी हमें थोड़ा बता दीजिए। तो सुनो बेटा क्या रहने वाला है। ये जो कार्बोहाइड्रेट रहेगा ना, ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल आपसे पूछूं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो शायद आपके दिमाग में सबसे पहले एक वर्ड आता है, और वो सबसे पहला वर्ड कौन सा आता है बेटा? ग्लूकोज। कौन आता है? ग्लूकोज। अब मैं आपसे पूछ लूं कि ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या है, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे तुरंत कह देंगे सर ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है C6H12O6। ये लीजिए सर, यह हमें पहले से पता है। बहुत अच्छी बात है अगर पहले से पता है तो। अब मैं तो किसका डिस्कस करने वाला हूं? कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट में जब मैंने एग्जांपल पूछा, आपने कह दिया ग्लूकोज। जब मैंने अणुसूत्र पूछा, आपने कह दिया 6,6H12O6। लेकिन बेटा एक बात देख लो ना आप खुद, एक बात खुद सोचो ना आप, कि ये जो ग्लूकोज का अणुसूत्र आपने कहा है, इस ग्लूकोज के अणुसूत्र में क्या आपको कार्बन नजर आया है? कार्बन। क्या आपको हाइड्रोजन नजर आया है बेटा? हां सर बिल्कुल नजर आया है। क्या बेटा आपको ऑक्सीजन नजर आया है क्या? हां सर बिल्कुल नजर आया। ये लीजिए ऑक्सीजन, ये लीजिए हाइड्रोजन, और ये लीजिए कार्बन। सब आ रहे नजर, ये तो दिख रहे हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब सर इससे क्या हो गया? तो सुनो बेटा, अब अपन डिस्कस करने वाले कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन को, और ध्यान से समझना इस बात को आप सब लोग। तो सुनो बेटा, मैं लिख दूं क्या? वे कैसे यौगिक हैं बेटा? कार्बनिक यौगिक। पहले भी जैव अणु में इसकी बात की गई थी, क्योंकि ये जैव अणु का एग्जाम्पल है, और जैव अणु भी खुद एक क्या है? कार्बनिक यौगिक है। तो जाहिर सी बात है कार्बोहाइड्रेट भी क्या रहेगा? कार्बनिक यौगिक रहेगा। अब आ जाइए, अब मैंने लिखा है कार्बनिक यौगिक जिनमें, अब आप खुद बताइए बेटा, क्या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन उपस्थित है? तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं।
बेटा इतना नहीं कहना है, इतना सीमित नहीं रहना है। तथा, तथा साथ की साथ एक बात और कहनी है, तथा क्या लिखा है बेटा मैंने, हाइड्रोजन है, क्या लिखा है मैंने, ऑक्सीजन का जो अनुपात रहेगा वो अनुपात कितना रहने वाला है, 2:1 रहने वाला है। तो अनुपात कितना रहेगा, 2:1 होता है। क्या कहलाते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अब जो बात निकल के आई ना सारी, जो समझने का था वो सारा अपन कह रहे हैं कि सर सबसे पहली बात तो कैसे यौगिक रहेंगे, कार्बनिक यौगिक, जिनमें कौन कौन उपस्थित होगा, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन उपस्थित होंगे। साथ ही साथ क्या देखना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपको अनुपात देखना है, और वो अनुपात कितना होना चाहिए बेटा, 2:1 दिखेगा आपको। अगर ऐसी कंडीशन कहीं बन रही है तो आप समझ जाना वो किसका एग्जाम्पल रहने वाला है, कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल रहने वाला है। सर ठीक है, आपकी थोड़ी सी ये बात हम मान लेते हैं, तो सर इसके कोई एग्जाम्पल्स तो होंगे ना और भी, ग्लूकोज तक थोड़ी सीमित रहना है अपन को, इसके और भी तो एग्जाम्पल होंगे काफी, जिनको हम देख के कह सकें कि हां सर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, साथ ही साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 प्राप्त हो रहा है, तभी तो कह पाएंगे। तो आ जाओ बेटा, सिखा देते हैं आपको एग्जाम्पल भी। तो सुनो फिर से और ध्यान से देखना कि अपन क्या कहने वाले हैं, ध्यान दो सब लोग। सबसे पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फर्स्ट, जो एग्जाम्पल फर्स्ट रहने वाला है बेटा वो एग्जाम्पल है एरिथ्रोज का। किसका एग्जाम्पल है, एरिथ्रोज। सर एरिथ्रोज क्या है, तो सुनो बेटा अच्छे से। एरिथ्रोज होता है बेटा, एरिथ्रोज का अणुसूत्र होता है C4H8O4। तो आप खुद पहचानिए ना, अरे देखिए इसको अच्छे से, पहचानो इसको अच्छे से कि बेटा कार्बन है क्या, हां सर है, क्या हाइड्रोजन है, हां सर है, क्या ऑक्सीजन है, हां सर उपस्थित है। तो ध्यान से सुनो फिर आप, सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भी तो दिखा दो। तो आ जाइए बेटा, देखो ध्यान से, ये तो रहा हाइड्रोजन, ये रहा ऑक्सीजन, तो मुझे बता दो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 8, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4, दोनों का कर दिया अनुपात। तो देख लो ना बेटा, 4 एकम 4 और 4 दुआ 8। क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 आया है, हां सर आया है। तो क्या ये बेटा कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, हां सर ये बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। चलो सर एक एग्जांपल तो आपका मान लेते हैं, सर दूसरा एग्जांपल और बता दीजिए। तो सुनो बेटा, दूसरा एग्जांपल आपका रहने वाला है कौन, राइबोज। और राइबोज में क्या कहेंगे वो भी सुन लो अच्छे से। राइबोज का अणुसूत्र क्या है, C5H10O5। तो मैं फिर से पूछूं आपसे, क्या कार्बन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, हां सर उपस्थित है। तो सर अनुपात और दिखा दीजिए। तो अनुपात सुनो बेटा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात देखना है। तो सुनो, हाइड्रोजन कितने हैं 10, ऑक्सीजन कितने हैं 5, 5 एकम 5 और 5 दुआ 10। क्या फिर से 2:1 आया है, हाँ आया है। सर इसी कड़ी में आगे बढ़े अपन, इसी कड़ी में एग्जाम्पल की कड़ी में आगे बढ़े अपन। तो सुनो, ये लोग ग्लूकोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज का अणुसूत्र बेटा थोड़ी देर पहले आपने खुद ने बताया कि सर C6H12O6। और जब ये कंडीशन रहने वाली है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात देखना है। तो 12:6, 6 एकम 6 और 6 दुआ 12। फिर से अनुपात कितना आ रहा है, 2:1। सर और आगे चलते हैं अपन। तो सुनो बेटा, और आगे सुन लो, और रहने वाला एग्जाम्पल आपका कौन है, फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज का अणुसूत्र भी किसके समान होता है, ऑक्सीजन के समान होता है सर। तो देख लो बेटा फिर से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 12:6 आता है इतना। तो ये लीजिए कितना है अनुपात, 2:1। तो जितने मैंने अभी एग्जाम्पल लिखे हैं, एरिथ्रोज का, राइबोज का, ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का, क्या सभी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन उपस्थित है, हां सर है। साथ ही साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना आ रहा है,
सर 2:1 आ रहा है, तो क्या इन सभी को आप कार्बोहाइड्रेट कह सकते हो? हां सर कह सकते हैं। लेकिन सर क्या इतने एग्जाम्पल हैं? नहीं बेटा, और एग्जाम्पल अपने पास है। ये जितने मैंने कहे अभी सारे के सारे मोनोसैकेराइड हैं। तो सर डाइसैकेराइड की बात कर लो, तो सर पॉलीसैकेराइड की बात भी कर लो। तो आ जाओ फिर अपन आगे देख लेते हैं, सुन लो फिर आगे। अब अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, और नेक्स्ट एग्जाम्पल रहने वाला है बेटा, ये लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आपका रहने वाला है, वो एग्जाम्पल रहने वाला है आपका सुक्रोज। कौन है बेटा? सुक्रोज। सुक्रोज के साथ ही मैं लिखना चाहूंगा किसको? माल्टोज को। और माल्टोज के साथ मैं लिखना चाहूंगा किसको? लैक्टोज को। और मैं बता दूं बेटा, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या रहने वाले हैं? डाइसैकेराइड रहने वाले हैं। अब ये सर होता क्या है इसको अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन इनके अणुसूत्र की बात करूं तो C12H22O11 होता है। ये काम की बात है। ये डाइसैकेराइड क्या होता है तो अपन सीखेंगे, बहुत शानदार तरीके से सीखने वाले अपन। लेकिन सरे ये जो आपने डाइसैकेराइड लिखा है या ये जो सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज लिखे हैं, इनका अणुसूत्र है C12H22O11। तो सर पहले ये देख के बता दो ना बेटा कि यहां हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन तो है, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात देखते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कितने बेटा? हाइड्रोजन 22 11। अब इतना तो बेटा आता ही होगा क्या? 11 एकम 11 और 11 दुआ 22। क्या फिर से 2:1 आ गया? हाँ सर आ गया। तो ये कार्बोहाइड्रेट है सारे के सारे। आ जाइए आगे, आगे आ जाइए। और आगे क्या कहेंगे अपन? सर यहां तक भी सीमित है क्या? नहीं, आगे और आओ। आगे अपने पास कौन रहने वाला है? स्टार्च। आगे कौन रहने वाला है अपने पास? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज ये बेटा आपके पास होते हैं पॉलीसैकेराइड। क्या होते हैं बेटा? पॉलीसैकेराइड। अब ये क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे अपन अच्छे से। अपना मेन आधार अभी कार्बोहाइड्रेट को समझाना है। तो सुनो सर, इसका अणुसूत्र क्या है? तो बेटा कार्बन कितने हैं? 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 10। ऑक्सीजन कितने हैं? 5। हॉल कितना है? N। ये क्या होता है ये समझ लेंगे अच्छे से। पर बेटा आप ये पहचानो, क्या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है? हाँ सर है। तो सर अनुपात चेक कीजिए उनका। तो हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन 10:5। ये लीजिए 5 एकम 5 और 5 दुआ 10। तो क्या स्टार्च और जो अपना सेल्यूलोज रहने वाला है, क्या उसमें भी 2:1 आया है? हाँ सर आया है। तो ये भी क्या रहने वाला है अपने पास बेटा? कार्बोहाइड्रेट रहने वाला है। तो सीधी बात बेटा अपन ने ये कही है कि जो कार्बोहाइड्रेट रहने वाले हैं वो कार्बोहाइड्रेट आपके पास कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होंगे। और जब इनसे मिलकर बने हैं तो इनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात, या मैं ऐसे कहूं क्रम से कहूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्रम से 2:1 रहने वाला है। तो चाहे तो अपन इसकी डेफिनेशन कह भी सकते हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं तथा हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्रम से 2:1 होता है, क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ये सारी बात अपन ने डिस्कस कर ली। अब थोड़ा सा बेटा आगे की कड़ी में बढ़ते हैं और कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं अपन। आगे सुनिए, ये लो। अब ये जो कहानी अपन कह रहे हैं उसमें आगे की कड़ी में चलते हैं अपन, और ध्यान से समझना है आपको अच्छे से। सेकंड जो बात है कार्बोहाइड्रेट के गुणों की, वो अपन सेकंड बात जो कहने जा रहे हैं स्टार लगा रहे हैं बेटा। ये अब होता क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो 2 वर्डों से मिलकर बना है। कितने वर्डों से मिलकर बना है बेटा? 2। पहला जो वर्ड है यहां कार्बन है, और दूसरा वर्ड यहां कौन रहने वाला है? हाइड्रेट रहने वाला है। पहला तो आपके पास कार्बन है और दूसरा आपके पास कौन है? हाइड्रेट। सर इनका मतलब क्या है?
सर कार्बन का मतलब तो समझ में आता है, कार्बन से है। अब बच गया, तो बेटा याद करो, कभी आपने पढ़ा होगा समावयवता, संकुल यौगिकों की समावयवता, और वहां आपने शायद एक समावयवता पढ़ी होगी, हाइड्रेट समावयवता। और उस हाइड्रेट समावयवता में वर्ड कौन सा आता है? और शायद आप किसको कोरिलेट करते थे? H2O को। H2O को जल कह दो, H2O को हाइड्रोजन ऑक्साइड कह दो, और H2O का एक नाम आज आपको और पता लगा है, और वो नाम कौन सा है बेटा? हाइड्रेट। अब सर सुनो, कार्बोहाइड्रेट जो है बेटा वो किस किस से मिलकर बना है? कार्बन से। किससे मिलकर बना है? हाइड्रेट से। अब ये तो रहा सर कार्बन हाइड्रेट का मतलब H2O, मतलब कार्बोहाइड्रेट में कार्बन के साथ कौन रहने वाला है? H2O रहने वाला है, हाइड्रेट रहने वाला है। सर ये कैसे कह रहे हो आप? तो सुन लो बेटा, थोड़ी देर पहले आपने ये कहा कि सर C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब इस ग्लूकोज के फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख दूं क्या? C6H2O की होल 6 लिख दिया मैंने ऐसे। मुझे दिखाना है, मैं दिखा दूंगा आपको। कार्बन कितने बेटा? 6, देख लीजिए, मैच कीजिए अच्छे से। हाइड्रोजन 6 दुआ 12, ऑक्सीजन कितने हैं? 6। तो क्या मैं कार्बोहाइड्रेट को या ग्लूकोज को कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं क्या? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो लिख सकते हो तो बेटा आप देख लो ना, अरे कार्बन के साथ कौन दिखाई दे रहा है आपको? H2O दिखाई दे रहा है। और थोड़ी देर बाद जब अपन कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र देखेंगे तो मैं प्रमाण दे दूंगा इस बात का कि हाँ सर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि ये लिखा गया है कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र से। तो थोड़ा आगे डिस्कस हो जाएगा, उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, अपन को समझना है सारा का सारा। आगे ध्यान दो। तो यहां से सेकंड पॉइंट जो अपन बनाने वाले हैं, वो सेकंड पॉइंट अपन ये कह सकते हैं क्या कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कार्बन का क्या कहा जाता है बेटा? हाइड्रेट कहा जाता है। सर तो क्या इसको ऐसे नहीं कह सकते कि कार्बन के साथ कौन जुड़ा होता है? H2O जुड़ा होता है। तो ध्यान दो बेटा, ऐसे भी तो कह सकते हैं कि समझने के लिए कोष्टक में लिख देंगे बेटा, कार्बन के साथ क्या जुड़ा होता है? H2O जुड़ा होता है। और जब कार्बन के साथ H2O जुड़ रहा है तो जाहिर सी बात है क्या कहलाएगा वो? कार्बोहाइड्रेट। इस कारण कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? कार्बन का हाइड्रेट कहा जाता है। इतनी बात सभी को क्लियर है बेटा? तो अपन नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट पॉइंट अपने रहने वाला है वो क्या रहने वाला है उसको भी आपको अच्छे से समझना है। देखो नेक्स्ट जो पॉइंट आपका रहेगा वो ये रहेगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? स्वाद में मीठे होते हैं बेटा। क्या होते हैं? स्वाद में मीठे। स्वाद में मीठे होते हैं, और स्वाद में मीठे होने के कारण ये क्या कहलाते हैं? शर्करा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? शर्करा। और शर्करा को अपन क्या कहेंगे बेटा? शुगर कह दे। तो कार्बोहाइड्रेट को आप एक नाम और कह सकते हो, और वो नाम है शर्करा, शुगर। अब कोई आपसे पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट को शर्करा क्यों कहा आपने, तो सिर्फ आपको एक जवाब देना है और कहना है कि सर कार्बोहाइड्रेट को जब चखा जाता है तो ये स्वाद में क्या होते हैं? मीठे होते हैं। तो क्या सर सभी कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं? तो बेटा आप एक बात फिर से कह देना कि अधिकांशतः, सब तो नहीं है, अधिकांशतः कार्बोहाइड्रेट स्वाद में क्या होते हैं? मीठे होते हैं। इस कारण अधिकांशतः को क्या कहा जाता है? शर्करा कह दिया जाता है। सोचना नहीं। अब सर ये शर्करा क्यों कहा गया होगा? तो बेटा सुनो, एक वर्ड है, और वो वर्ड कौन सा है बेटा?
ग्रीक शब्द है, और वो ग्रीक शब्द है कौन सा बेटा, उसको डिस्कस करना है, और वो ग्रीक शब्द रहने वाला है आपका शैकेरोन। कौन सा है बेटा, शैकेरोन। इस सैकेरोन जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, और इस ग्रीक वर्ड सैकेरोन का मतलब क्या होता है, शुगर या क्या होता है, शर्करा, इस कारण कार्बोहाइड्रेट स्वाद में क्या होते हैं, मीठे होते हैं। सर हो गई पॉइंट, ये भी पॉइंट ठीक है आपका। नेक्स्ट जो पॉइंट आपका रहने वाला है वो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब सर वो पॉइंट क्या है, उस पॉइंट को भी आप समझा दीजिए। तो सुन लो बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या रहने वाला है, और नेक्स्ट पॉइंट अगर आपको आता है बेटा तो बहुत शानदार तरीके से आप आगाज करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट में, और इस पॉइंट को समझना है आपको, क्योंकि ये पॉइंट आपको बहुत कुछ समझाने वाला है। तो सुनो, मैं यहां लिखूंगा एक वर्ड, और उस वर्ड का मतलब मुझे आपको बताना है, और वो वर्ड है असम्मित कार्बन। असम्मित कार्बन को एक नाम और दिया जाता है बेटा, और वो नाम कौन सा है, किरैल कार्बन। ये समझना है अपन को थोड़ा सा पहले। ये अगर अपन समझ गए ना बेटा, तो फिर अपन कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेंगे कि वो होती क्या है। तो सबसे पहला जो मैटर रहने वाला है, वो सबसे पहला मैटर अपने पास है कि असम्मित कार्बन या क्या है। तो जब मैं अक्सर बच्चों से ये बात पूछता हूं, बच्चे एक बात कहते हैं कि सर ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न हो जाएं, ऐसा कार्बन कौन सा कार्बन कहलाता है, असम्मित कार्बन या क्या कहलाता है, किरैल कार्बन कहलाता है। तो मैं भी कह देता हूं बेटा कोई बात नहीं, क्या लिखा है मैंने, कार्बन, क्या लिखा है मैंने, जिसकी चारों संयोजकताएं, अब संयोजकता से मतलब है बेटा बंद से, चारों संयोजकताएं या बंद भिन्न भिन्न हो, ऐसा कार्बन कौन सा कार्बन कहलाता है, किरैल कार्बन या कैसा कार्बन कहलाता है, असम्मित कार्बन। लेकिन सर इसको भी समझने का कोई आधार हो तो बेटा सुनो, ये क्या है, सर ये तो हाथ है आपका। हाथ नहीं है बेटा, ये किरैल है। अरे सर ये कहां से किरैल हो गया, तो सुन लो बेटा, बड़े बुजुर्ग एक बात कह गए हैं क्या, कि पांचों अंगुलियां एक समान नहीं होती हैं। तो बेटा किसी को भी आप इसका कार्बोहाइड्रेट से क्या मतलब है, तो मैं एक बात कहूंगा बेटा, और वो बात आपको अच्छे से समझनी है। क्या समझनी है, ध्यान देना है अच्छे से। ये लीजिए सुनो, मैं लिखूंगा यहां, ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं, कार्बोहाइड्रेट में क्या उपस्थित होता है, किरैल कार्बन उपस्थित होता है। और किरैल कार्बन उपस्थित होने के कारण, इस कारण क्या कहा है बेटा अपन ने, कार्बोहाइड्रेट। और अब मैं एक वर्ड लिखने वाला हूं, और वो वर्ड कौन सा है बेटा, प्रकाशिक सक्रिय। और प्रकाशिक सक्रिय को कह देते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये लो, अब सर इसका मतलब क्या है वो भी समझा दीजिए। तो पहली बात तो ये कि कार्बोहाइड्रेट में किरैल कार्बन उपस्थित होगा, सर वो तो देख लेंगे हम जो भी होगा। अब किरैल कार्बन जब उपस्थित होगा तो इस कारण जो कार्बोहाइड्रेट होंगे वो क्या होंगे, वो बेटा प्रकाशिक सक्रिय रहने वाले हैं। अब सर ये प्रकाशिक सक्रिय कहां से आ गया, नया वर्ड आ गया सर। तो बेटा जब अपन स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, अभी भी मैं थोड़ा बताऊंगा आपको, लेकिन जब अपन स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करेंगे बेटा तब आपको पता चल जाएगा क्या कि ये जो प्रकाशिक सक्रिय है वो क्यों कहा गया है। मैं थोड़ा सा आइडिया बता देता हूं, जिनमें किरैल कार्बन उपस्थित होता है वो पीपीएल को, प्लेन पोलर लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी ना किसी निश्चित दिशा में रोटेट करते हैं। या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, या वो कैसे रोटेट करेंगे बेटा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। हां, पर किसी ना किसी निश्चित दिशा में प्रकाशिक सक्रिय यौगिक पीपीएल को रोटेट करने वाले हैं। अब कार्बोहाइड्रेट की गुणता सुनो, जो कार्बोहाइड्रेट का जो गुण होता है वो सुनो, कि जो कार्बोहाइड्रेट है उनमें किरैल कार्बन है,
हैं तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो पीपीएल को किसी ना किसी दिशा में रोटेट करने वाले हैं। तो बेटा इस वीडियो में अभी इतना ही, ये कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन था। अब आगे जो वीडियो अपना मिलने वाला है उसमें कार्बोहाइड्रेट को अपन और डिस्कस करने वाले हैं आगे, कि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या रहने वाला है, कार्बोहाइड्रेट में अपन क्या क्या कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट के और जो क्वालिटीज हैं या और जो महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाले हैं उनको अपन अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले मैं फिर से वही बात कहूंगा बेटा कि देख तो बहुत लोग रहे हैं वीडियो को, लेकिन आते हैं देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं। तो बेटा वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। हम डेली वीडियो डालने वाले हैं, डेली नया शानदार कंटेंट आपको मिलने वाला है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को दबा लो बेटा, घंटा बजा लो बेटा, जिससे आपको आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाए। और बेटा सारा अपन समझने वाले हैं शानदार तरीके से, ये बात मैं बहुत बार कह चुका हूं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं अपन, मिलते हैं फिर कल की वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहो, मौज करो, आबाद रहो। थैंक यू सो मच।